अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लास नंबर 3। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 में हम क्लिपबोर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड का ग्रुप किस काम आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटिंग। ये जो है हमारे टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे हुरैन एकेडमी टाइप कर लिया है। इनको सिलेक्ट करके मैं इसकी मदद से कॉपी कर सकता हूँ या आप कंट्रोल C भी कर सकते हैं। और पेस्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। मैंने जैसे ही इंटर प्रेस किया तो न्यू लाइन में आ गए और पेस्ट के बटन को प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इनको काटना है तो कट करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ पे कट के बटन को या कंट्रोल X को प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में अगर कोई भी हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई है तो उस फॉर्मेटिंग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। सपोज मैंने ये एकेडमी को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इनकी साइज को इंक्रीज कर दिया और उसके बाद मैंने इनका कलर भी तब्दील कर दिया और यहाँ से मैं इनके फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिए हैं। अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि एकेडमी जिस तरह से डिफरेंट इसमें इफेक्ट अप्लाई हैं यही इफेक्ट पूरे में अप्लाई हो जाए। तो फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं हुरैन पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे जितने भी इफेक्ट थे वो अप्लाई हो गए। फ़ॉन्ट में जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना और उसके साथ साथ फ़ॉन्ट के केस को तब्दील करना। और पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट, जैसे कि लेफ्ट, राइट, सेंटर, बुलेट्स और लाइन स्पेसिंग, ये सब कुछ इसमें शामिल होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। फॉर्मेटिंग बेसिकली हमारी जो भी हम फ़ॉन्ट में कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं उसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो मैं आज आपके साथ एक स्क्रिप्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसकी मदद से आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट आ जाएंगे। सबसे पहले हम एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद RAND टाइप करेंगे, उसके बाद शिफ्ट को पकड़कर 9 प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। उसके बाद कोई भी आप डिजिट टाइप करके शिफ्ट को पकड़कर 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट और हो जाएगी। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने इस कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट कर दिया है, उसमें मैंने प्रेस किया है B को तो हमारे टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गए हैं। अगर I को प्रेस करूंगा तो इटैलिक, अगर U को प्रेस करूंगा तो अंडरलाइन हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। और इसके साथ साथ हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यह है फ़ॉन्ट कलर। जैसे ही मैं स्क्रॉल को ड्रॉप डाउन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम कोई भी फ़ॉन्ट का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है जिसकी मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट के स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एरियल ब्लैक सिलेक्ट कर दिया है। ये होते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। उसके बाद हम सीखेंगे कि टेक्स्ट का केस किस तरह से चेंज होता है। टेक्स्ट केस का मतलब यह है कि आप स्मॉल लेटर इनटू कैपिटल लेटर एंड कैपिटल लेटर इनटू स्मॉल लेटर। तो यहाँ पे हमें एक जो है ऑप्शन दिया गया है चेंज केस का। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड्स
एंड ट्विंकल केस। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट की केस चेंज हो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ केस चेंज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है अपर केस में, जैसे ही अपर केस को क्लिक करूंगा तो हमारे टेक्स्ट जो है अपर केस में चले जाएंगे। इसकी कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज है शिफ्ट F3। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट F3 भी प्रेस करेंगे तो इनकी टेक्स्ट की केस चेंज हो सकती है। उसके अलावा हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल दिए गए हैं जो हम अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम ज्यादातर जो है मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं वहां पे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है H2O। H2O जिस तरह से पानी का फार्मूला है, मैं 2 को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने 2 को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को प्रेस करूंगा तो ये हमारे सबस्क्रिप्ट बन जाएगी। अगर हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये आइकन जो है ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट की साइज को बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट को सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से हम इनकी फ़ॉन्ट की साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक मिनी फॉर्मेटिंग टूल। जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट किया है तो इसको बोला जाता है मिनी फॉर्मेटिंग टूल। आप यहाँ से भी जो टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग है उनको तब्दील कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप। अब आते हैं हम पैराग्राफ के ग्रुप में। पैराग्राफ के ग्रुप में पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेक्स्ट की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? तरफ, जिस तरह से लेफ्ट राइट एंड सेंटर। उसके बाद आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? टेक्स्ट की लेवल को कंप्लीट करता है और उसके साथ साथ हमारे टेक्स्ट को खूबसूरत बनाता है। इनको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ से हम इनकी कीबोर्ड की मदद से भी हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा, कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो लेफ्ट, कंट्रोल E सेंटर एंड कंट्रोल J जस्टिफाई। उसके बाद यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप अपने टेक्स्ट को जो है आपके पास जो पैराग्राफ है उनकी लाइन स्पेसिंग को भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इनको प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ। इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल 5, कंट्रोल 2 एंड कंट्रोल 1। इनकी जो है टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को भी आप तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के जो है बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स क्या होता है मैं इसके बारे में आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास MCQs की तरह हमारे पास आते हैं सपोज कायदे आजम, नवाज शरीफ, इमरान खान, नन ऑफ दीज। और फिर मैं इनको सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो है टाइप के बुलेट्स आते हैं। बुलेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक बुलेट लाइब्रेरी और दूसरे आते हैं हमारे नंबरिंग लाइब्रेरी में। तो इनमें से हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम अपना MCQs भी बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा हमारे पास आते हैं यहाँ पे बुलेट की मदद से हम अपना क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं। जिस तरह से हम ज्यादातर स्कूल में हमें दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर, उनके ऑप्शंस होते हैं ABCD। तो इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर में बुलेट्स को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद आता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इसको लॉन्ग स्पेस देने के लिए, और डिक्रीज इंडेंट उनको वापस जो है टेक्स्ट को पीछे करने के लिए। इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल M इंक्रीज इंडेंट एंड कंट्रोल शिफ्ट M डिक्रीज इंडेंट। ये हम पैराग्राफ में स्पेस, मजीद स्पेस लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा बेसिक फॉर्मेटिंग टूल, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कंप्लीट कंट्रोल कर लेना। ये राइटिंग को और ही बहुत प्रोफेशनल और रीडेबल बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब को एक्सप्लोर करेंगे।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।